हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको एंड और इफ एंड देन, इफ एंड ओनली, इफ नॉट, उसके सिंबल्स आपको पुट करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। ओके, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, ये सबसे पहला स्टेटमेंट है। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, मैं डायरेक्टली आंसर बताती हूँ। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं उनको हमें नाम देने हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। तो हम लोग उसको नाम देंगे पी। आप अपने हिसाब से नाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी मैं बोलती हूँ नागपुर इज इन महाराष्ट्र। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज द स्टेटमेंट विच इज चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट बन गए, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, Q चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब इन दो स्टेटमेंट को हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। उन्होंने क्या बोला है, एंड स्टेटमेंट दिया है, इन दोनों को कंबाइन किया है। तो अगर सिंबॉलिकल फॉर्म में आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, द सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q। एंड के लिए ये सिंबल है, तो हम बीच में दोनों के एंड है तो हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही आपको ऐसे टोटल कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन से वो सॉल्व करने। चलो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। देखो दो स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में और यूज किया है। तो सबसे पहले हम नाम देंगे P, ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल। ये पहला स्टेटमेंट रहेगा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट रहेगा Q, ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस। तो दोनों को हमें कंबाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, बीच में क्या है, और के लिए सिंबल, द सिंबॉलिकल फॉर्म इज P और Q। ओके, V जैसा फॉर्म है उसका, V जैसा सिंबल है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। थर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, कौन सा देखो, द एंगल इज राइट एंगल, ये एक स्टेटमेंट हो गया। एंड इफ एंड ओनली इफ, ये तो यहाँ पे हमने लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो देखो दोनों को हम नाम दे देते हैं, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल यूज करेंगे। पहला P को हम नाम देंगे द एंगल इज राइट एंगल, Q इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ओके, तो दोनों को कंबाइन करो, क्या आएगा, P, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या है, दोनों साइड से एरो, Q। हो गया, बहुत सिंपल था। ऐसे ही फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ, एंगल इज नाइदर acute और ऑब्ट्यूस। देखो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, दोनों के बीच में और आ रहा है। पहला स्टेटमेंट एंगल इज acute है, एंगल इज ऑब्ट्यूस है, तो हम पहले लेंगे P किसके लिए लेंगे, एंगल इज acute, P एंगल इज acute। दूसरा Q
एंगल इज ऑब्ट्यूज। ओके, दोनों में सिंबल कौन सा है? और का, तो और का सिंबल पी, वी जैसा सिंबल क्यू आ गया। ये था आपका फोर्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो क्या है। फिफ्थ थोड़ा सा अलग है। क्या दिया है देखो, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट बी ऐसे उन्होंने बोला है, राइट एंगल एट बी। देन इफ एंड देन का स्टेटमेंट है। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ एंड देन का स्टेटमेंट है। इफ पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, तभी मेजरमेंट ऑफ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? पहले स्टेटमेंट को हम पी नाम देते हैं। सबके लिए सेम प्रोसेस, इफ एंड देन है तो सिर्फ स्टेटमेंट को पी नाम दो, क्यू नाम दो और दोनों में जो सिंबल आएगा वो डाल दो, बस इतना सिंपल है। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। उसके बाद क्यू क्या आएगा? देन क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों में सिंबल इफ एंड देन का आएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे पी, इफ एंड देन के लिए ये सिंबल है, वन साइड एडो एंड क्यू। हो गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है 6 एंड 7, वो आप लोग खुद करोगे। मैं बताती हूँ 6 एंड 7 क्या है। 6 देखो क्या है, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। यहाँ पे दो सेंटेंस है, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल और दूसरा सेंटेंस क्या है? इफ शी रन्स फास्ट। तो दो सेंटेंस शी रन्स फास्ट और दोनों में इफ एंड ओनली इफ का सिंबल पुट करना है, ये आप खुद करोगे। 7 क्या है? x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इसको कैसे लिखोगे? f इज नॉट रैशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। यहाँ पे p स्टेटमेंट क्या आएगा देखो, x इज एन इरेशनल नंबर, नॉट है बोला है, अभी यहाँ पे बट पुट किया है, तो बट में कौन सा हम लोग यूज करेंगे? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो यहाँ पे रैशनल नंबर पुट करो। देखो मैं बताती हूँ ये सॉल्व करके क्या है। देखो उन्होंने बोला है x इज नॉट रैशनल नंबर, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा आपको, मैं बताती हूँ। पहले p स्टेटमेंट दो। p स्टेटमेंट क्या दो? x इज इरेशनल नंबर, ऐसे उन्होंने बोला है, राइट ना, इरेशनल नंबर। अब देखो तो यहाँ पे मैंने p के लिए x इज रैशनल इरेशनल नंबर बोला, लेकिन उन्होंने बोला है x इज नॉट इरेशनल नंबर, तो इसका निगेशन क्या आएगा? इसका निगेशन आएगा निगेशन ऑफ p। ये अगर p है x इज इरेशनल नंबर, तो इसका निगेशन आएगा x इज नॉट इरेशनल नंबर, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला है बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो q स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा? x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो इन दोनों को कंबाइन कैसे करोगे? देखो यहाँ पे हम इन दोनों का एंड यूज करेंगे। क्या आएगा अभी? x इज ए इरेशनल नंबर एंड x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? निगेशन ऑफ p, निगेशन ऑफ p एंड q, ऐसा नंबर आएगा आपका, निगेशन ऑफ p एंड q। तो देखो ये 7 भी मैंने सॉल्व करके दिया आपको। अभी बस 6 नंबर का जो है वो सॉल्व करना है, वो बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। अभी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, इसके लिए आपके टेबल लर्न होना जरूरी है। सभी टेबल्स होप से आपको लर्न हो गया। अगर लर्न नहीं है तो बुक लेके बैठो, टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो, उसमें देखो टेबल्स दिए हैं, तो वो टेबल चेक करो। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4 इज ऑड 1 इज प्राइम। तो सबसे पहला आपका काम रहेगा इसको सिंबल्स देना। तो P क्या है? 4 इज ऑड। Q क्या है? 1 इज प्राइम। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? इन
सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? ये P और है ना दोनों के बीच में, तो P और Q आएगा। ओके, अब मुझे बताओ 4 इज ऑड है क्या? नहीं, इसका मतलब द ट्रूथ वैल्यू वो फॉल्स है, 4 इवन नंबर है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स, मतलब F, एंड द ट्रूथ वैल्यू 1 प्राइम नहीं है, वो भी फॉल्स है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज फॉल्स, दोनों भी फॉल्स है। ट्रूथ वैल्यू इसकी भी फॉल्स है, इसकी भी फॉल्स है। तो P और Q, वैसे F और F क्या आएगा? देखो और का टेबल देखो, और के टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर दोनों ट्रू है तो हमें ट्रू मिलता है, अगर दोनों एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी ट्रू मिलता है, एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू मिलता है, दोनों फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलता है। इसका मतलब अभी क्या है? दोनों फॉल्स है, यहाँ पे और आएगा, सबके लिए और आएगा। अगर ऐसा है तो हमें ट्रू मिलेगा, ऐसा है तो ट्रू ट्रू, लेकिन दोनों फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा। अभी ये दोनों फॉल्स है तो हमारा ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? यहाँ पे फॉल्स रहेगा। आया समझ में? ऐसे हर एक एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। अगर उन्होंने जो दिया है और है या एंड है तो उसका टेबल, पर्टिकुलर टेबल आप लर्न कर लो, तो उसके हिसाब से इसके आंसर्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिखते बेटी, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ। टेक्स्ट बुक लेके बैठो सब लोग। देखो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। देखो सबसे पहले हम नाम देंगे P। P क्या है? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एंड Q बीच में एंड है। 46 इज अ प्राइम नंबर। ओके, अब देखो P एंड Q है, इसका मतलब इन सिंबॉलिकल फॉर्म ये क्या आएगा? P एंड Q ये आएगा। ठीक है, अब इनकी ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। 64 परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों के बीच में एंड, तो एंड का टेबल निकाल के बैठेंगे आप लोग। ओके, तो हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे ये ट्रू स्टेटमेंट है। P इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट मीन्स ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखो, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज क्या आएगी? T, एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज क्या है? 46 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, उसको डिवाइड होता है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हम लिखेंगे फॉल्स है। ठीक है, मतलब जिन नंबर को डिवाइड नहीं होता, डिवीजन नहीं जाती, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये 46 डिवाइड होता है तो ये फॉल्स है, प्राइम नंबर नहीं है वो। तो देखो हमारा ये क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो एंड का टेबल देखो, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स के लिए फॉल्स होता है। सिर्फ ट्रू एंड ट्रू के लिए ट्रू है, बाकी सब के लिए फॉल्स है एंड के टेबल में, राइट? इसका मतलब ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी हमें क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा। ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होता है। सिर्फ इसके लिए वो हमें इसके लिए हमें ट्रू मिलेगा, बाकी सबके लिए हमें फॉल्स मिलेगा। मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है? 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। मैं यहाँ पे इसको नाम देती हूँ, दिस इज P, आप लोग सेपरेट लिखो, हाँ, एंड दिस इज Q, नाम दिया। अब आंसर लिखते हैं। ठीक है, देखो इन सिंबॉलिकल फॉर्म में क्या आएगा? इन सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? P एंड Q। ठीक है, अब दोनों ट्रू है क्या? चेक करो। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, 5 इज अ प्राइम नंबर है
ऑब्वियसली है, 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, मतलब प्राइम नंबर है। तो हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज t। ट्रूथ है, ट्रू वैल्यू है वो। उसके बाद ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज 7 डिवाइड्स 94, नो, इसका मतलब हम लिखेंगे फॉल्स। ओके, एंड है बीच में, तो t एंड फॉल, तो ट्रू एंड फॉल्स दोनों का आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। इसका मतलब ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे आप लोग लास्ट में सेंटेंस लिखा तो भी चलेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। ये ट्रू नहीं है कि 5 माइनस 3i ये रियल नंबर है। पता है हमें, i जहाँ पे आता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। तो ये हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें निगेशन लेना है, मतलब यहाँ नॉट का टेबल आएगा। देखो, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, तो हम स्टेटमेंट क्या लेंगे? p स्टेटमेंट लेंगे। 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट हम लोग लेंगे। ओके, तो इसका निगेशन क्या आएगा? निगेशन ऑफ दिस नंबर क्या आएगा? निगेशन ऑफ p। निगेशन ऑफ p क्या आएगा? 5 माइनस 3i इज नॉट अ रियल नंबर, ये उसका निगेशन आएगा। इसका मतलब देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये हमने लिखा, ये ट्रू है क्या? नो, इट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रूथ वैल्यू ऑफ p, ऐसे लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ p। जहां भी निगेशन की बात आती है वहां पे उल्टा स्टेटमेंट लिखते जाओ, उल्टे स्टेटमेंट को नाम देते जाओ, सिंबल देते जाओ, उसके बाद सॉल्व करते जाओ। ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज क्या आएगी? फॉल्स। फॉल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? f यूज करते हैं। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ p हमें लेना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है एक्चुअल में, इसका अपोजिट स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ निगेशन ऑफ p लेंगे। तो निगेशन ऑफ p क्या आएगा? निगेशन ऑफ फॉल्स आएगा। निगेशन ऑफ p निगेशन ऑफ फॉल्स आएगा। निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू। निगेशन ऑफ p निगेशन ऑफ फॉल्स होता है, फॉल्स का निगेशन ट्रू या ट्रू का निगेशन फॉल्स, अपोजिट, दो ही पॉसिबिलिटीज है वहां पे। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ट्रू आएगा। ऐसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, ये इफ एंड देन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8, देन 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। देखो p नाम देते हैं हम इसको, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8, और q नाम देते हैं 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। दोनों ट्रू है क्या? 3 इंटू 5 15 आता है, ये भी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो हम क्या लिखेंगे? द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p is f. Similarly, the truth value of q is, ये भी क्या है? f है। और if and then के लिए सिंबल कौन सा है? if and then का टेबल देखो, p टेंड्स टू q, इसका सिंबल आएगा f टेंड्स टू f। तो बोलो if and then के टेबल में दोनों अगर फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या होता है? ट्रू होता है। वो फॉल्स कब होता है? जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तभी वो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, अदरवाइज सबके लिए वो ट्रू होता है। टेबल देखो, तो इसका आंसर फॉल्स के लिए हमारा आंसर ट्रू रहेगा। तो हम बोलेंगे फॉर द गिवन स्टेटमेंट द ट्रूथ वैल्यू इज t। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिल्क इज अ वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। मिल्क इज अ वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। देखो यहाँ दो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, p मिल्क इज अ वाइट, q स्काई इज ब्लू। ओके, तो मिल्क वाइट है, ट्रू है, और स्काई ब्लू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू का ट्रूथ टेबल देखेंगे और उसमें देखेंगे क्या आता है। ठीक है। सिमिलरली 7th क्वेश्चन देखो क्या है,
24 is a composite number or 17 is a prime number. 24 is a composite number and 17 is a prime number. दो स्टेटमेंट है, तो दोनों के लिए हम लोग लिखेंगे P एंड Q. P क्या आएगा? 24 is a composite number, Q is a 17 is a prime number. ओके, तो ये आप खुद सॉल्व करके मुझे बताओगे. चेक करो क्या आता है आंसर. ये सिंपल है. यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है. और आंसर आप लोग मुझे मैसेज करोगे. तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इसमें टोटल 5 ही क्वेश्चन है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है. तो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 4, इफ द स्टेटमेंट्स P Q आर ट्रू स्टेटमेंट. देखो हाँ, P Q क्या है? ट्रू स्टेटमेंट्स है. एंड R S आर फॉल्स स्टेटमेंट्स. देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. देखो P Q क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. एंड R S फॉल्स स्टेटमेंट है. देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. नीचे उन्होंने कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उनकी हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है. सिंपल है, देखा जाए तो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है. पहले मैं क्या करती हूँ, सभी ट्रूथ टेबल आपको एक जगह पे लिख के देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो बच्चों, ये सभी टेबल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. ये टेबल्स का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. अभी आपको क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि P ये ट्रू वैल्यू है, Q ट्रू वैल्यू है, R फॉल्स है, S फॉल्स है. ये याद रखो, ठीक है. तो जहां जहां P होगा वहां हम T लिखेंगे, जहां जहां Q होगा वहां पे भी T लिखेंगे, जहां R एंड S होगा वहां हम फॉल्स लिखेंगे. तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. तो P की जगह पे मैं ट्रू लिखूंगी, सिंबल्स हम चेंज नहीं करेंगे. Q की जगह पे हम ट्रू लिखेंगे एंड एज इट इज रहेगा. R की जगह पे हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है. ट्रू ये किसके लिए है? और के लिए. ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स. तो देखो सबसे पहले, अभी इसको डायरेक्टली तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में क्या है? ट्रू एंड फॉल्स. तो चेक करो, ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्या है? एंड का स्टेबल ये है, तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्या है? फॉल्स. तो हम लिखेंगे ट्रू, और ट्रू एंड फॉल्स के लिए क्या है? फॉल्स. अब देखो ट्रू और फॉल्स के लिए क्या है? ट्रू और फॉल्स के लिए क्या है? ट्रू. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ट्रू. समझ में आया? तो यहाँ पे लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखोगे, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. सिंपल है. देखो बस ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करते जाओ. टेबल लर्न करना होगा, टेबल के सिवाय कुछ नहीं हो सकता. यहाँ पे याद रखो, एंड के लिए जो है पहले उसको सॉल्व कर लो. वो लिखने के बाद और का टेबल देखो, और में जो दिया है वो यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना. बहुत सिंपल है, ठीक है. ये था क्वेश्चन नंबर 1. ऐसे ही टोटल कितने क्वेश्चन से? 8 क्वेश्चन से मैं सॉल्व करके देती हूँ आपको. नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है. P टेंस टू Q और R टेंस टू S. ये किसका है? इफ एंड देन का. तो P की जगह पे लिखो T, Q की जगह पे T और R की जगह पे फॉल्स. फॉल्स. तो देखो ट्रू टेंस टू ट्रू कहाँ पे है? ये वाला. दोनों ट्रू है तो क्या है? ट्रू. तो यहाँ पे आएगा ट्रू. और फॉल्स टू फॉल्स क्या है? ट्रू. तो ये भी क्या आएगा? ट्रू. दोनों भी ट्रू है. ट्रू और ट्रू का क्या है? ट्रू. तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. तो लास्ट में लिखेंगे हेंस ट्रूथ वैल्यू इज T. आया समझ में? उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे ही लिखती हूँ. 3 देखो क्या है. Q and R और negation of P and S. तो पहले तो काम यही करना है, Q and R की जगह पे ट्रू फॉल्स लिखना है. तो Q की जगह पे क्या लिखना? ट्रू. एंड R की जगह पे फॉल्स. और negation of P मतलब ट्रू एंड S की जगह पे फॉल्स. तो सबसे पहले तो ये निगेशन वाला टर्म सॉल्व कर लो. हाँ, ये देखो क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स. ये वाला ट्रू एंड फॉल्स के लिए है फॉल्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे F. और निगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या आएगा? फॉल्स. पहले ये लिख लो, निगेशन ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स एंड फॉल्स. तो फॉल्स एंड फॉल्स, ये F तो एज इट इज रहेगा. फॉल्स एंड फॉल्स के लिए क्या है? फॉल्स है. तो यहाँ पे आएगा फॉल्स. फॉल्स और फॉल्स के लिए क्या है? फॉल्स है. तो यहाँ पे आएगा F. आया समझ में? तो हम लिखेंगे हेंस ट्रूथ वैल्यू इज
F। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करोगे, होमवर्क देती हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, सिंपल है। P एंड Q एंड निगेशन ऑफ R, ये आप खुद सॉल्व करोगे। देखो नेक्स्ट देखो क्या है, निगेशन ऑफ R मतलब निगेशन ऑफ फॉल्स, इफ एंड ओनली इफ। निगेशन ऑफ P मतलब निगेशन ऑफ ट्रू, सॉरी निगेशन नहीं है, सिर्फ P है तो ट्रू। यहाँ पे निगेशन ऑफ Q है मतलब निगेशन ऑफ क्या आएगा, ट्रू। Q की जगह पे Q एंड P R S की जगह पे वैल्यू चेंज करो बस। निगेशन ऑफ फॉल्स मतलब निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, फॉल्स का निगेशन ट्रू, देन ट्रू एज इट इज रहेगा। देन निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स। ओके, अब देखो T इफ एंड ओनली इफ T मतलब ये ट्रू, ट्रू के लिए क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू ही आएगा, ट्रू। एंड फॉल्स F, तो T टेंस टू F, T टेंस टू F यहाँ पे रहेगा, ठीक है, T टेंस टू F। तो सेकेंड T टेंस टू F क्या है, F है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू इज F। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, थोड़ा सा बड़ा ही है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। देखो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, स्टार्ट करती हूँ डायरेक्टली में। निगेशन ऑफ P मतलब निगेशन ऑफ ट्रू एंड निगेशन ऑफ ट्रू एंड R मतलब फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स और P क्या आएगा, ट्रू एंड R क्या आएगा, फॉल्स। सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। उसके बाद निगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स एंड निगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स का टेबल देखो, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे देखो F एज इट इज रहेगा, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, और फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स भी होता है फॉल्स। तो देखो फॉल्स एंड फॉल्स वापिस आएगा, फॉल्स और फॉल्स दोनों क्या आएंगे, फॉल्स। ओके, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, वो स्टेटमेंट लिखना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे, बड़ा है थोड़ा सा। निगेशन ऑफ ट्रू एंड ट्रू, Q के लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, एंड निगेशन ऑफ R मतलब फॉल्स, और निगेशन ऑफ Q नहीं, ओनली Q है, ट्रू, देन निगेशन ऑफ S मतलब फॉल्स और फॉल्स। ओके, ये आएगा निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स, तो ये आएगा फॉल्स एंड ट्रू, बस ये चेंज करो, यहाँ एंड है। निगेशन ऑफ फॉल्स होता है ट्रू, और ये T टेंस टू T, T टेंस टू T देखो क्या है, T है, तो ये आएगा T टेंस टू। यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स का निगेशन ट्रू और फॉल्स, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी सबके ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, और ट्रू, ये ट्रू, ये एज इट इज रहेगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ओके, दैट इज इक्वल टू फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, और ट्रू देन ट्रू, ट्रू देन ट्रू, ट्रू, तो फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू, दैट इज इक्वल टू ट्रू। आ गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज ट्रू। ऐसे ही खुद आप सॉल्व करोगे 8 वाला। 8 वाला देखो क्या है, निगेशन ऑफ P, पहले आप अंदर का सॉल्व करो, लास्ट में निगेशन लो। निगेशन ऑफ P एंड R और S टेंस टू निगेशन ऑफ Q। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन इफ एंड ओनली इफ P और R, क्या करोगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रू एंड फॉल्स लिख लेंगे। पहले निगेशन लिख लो सबका,
उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करो, लास्ट में ये निगेशन दो, बाकी कुछ भी मत करो। ओके, आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आता है ट्रू, इसकी ट्रूथ वैल्यू आती है ट्रू। ओके, आना चाहिए सबका। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने होमवर्क दिए, वो आपको करने हैं, खुद को ट्राई करना है। जो एग्जाम्पल मैं होमवर्क देती हूँ उसको खुद ट्राई करते चलो। मैं कितना भी सॉल्व करके दूँ उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन आप कितना खुद करते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, वही आपको मार्क्स देने वाला है, वही आपके दिमाग में बैठने वाला है। जब तक हाथ नहीं चलाते दिमाग नहीं चलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो कुछ दम ही नहीं है। क्या है देखो, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। उसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे, बोर्ड की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फर्स्ट क्या है निगेशन लिखना है, मतलब उसका अपोजिट सेंटेंस हमें लिखना है। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका निगेशन क्या आएगा, तिरुपति नॉट इन आंध्र प्रदेश। सेकेंड, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इसका निगेशन क्या आएगा, नॉट बोला है ना तो रूट कर दो। 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। थर्ड, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, इसका आंसर क्या आएगा, रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। फोर्थ, पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, निगेशन क्या आएगा, पॉलीगॉन ABCD इज नॉट अ पेंटागन। फिफ्थ, 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, इसका आंसर आएगा 7 प्लस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, सिंपल है। देखो इसके आंसर्स भी मैंने दिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल था। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने आज कंप्लीट किया है। मैथ्स बहुत ही कंपैरिजन में पार्ट 1 आपका इजी है, पार्ट 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें भी अगर आपने प्रैक्टिस की तो उसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैथ्स बहुत ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे उसके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। मैथ्स के प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी आपको, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हर एक चैप्टर रोज रिवाइज करो ताकि आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही सिंपल था। आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।